Channel WordPress with Javed. So let's see today topic is how to make a templates for design in Microsoft Word. So आज जो हम सीखेंगे या जो आज हम देखेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वो हम सीखेंगे आज हाउ टू मेक अ templates. templates किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है MS वर्ड में बजाय आपके फोटोशॉप में. फोटोशॉप में भी आप डिज़ाइन कर सकते हो अच्छे से अच्छा, और इसके अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी डिज़ाइन कर सकते हो. सो लेट्स वी स्टार्ट. जो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट है वो 2016 भी है, आप 2010 पे भी कर सकते हो, पर 7 के ऊपर भी कर सकते हो क्योंकि काफ़ी फीचर उसमें चेंज हो चुके हैं. सो मैं आपको अभी बता देता हूँ. यहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट ओपन करेंगे. ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट ओपन किया, यहाँ से मैं इसको ओपन कर लूँगा इस तरीके से. और यहाँ से अब हमने जाना है लेआउट पे. लेआउट पे क्यों जाएंगे? क्योंकि हम इसका पेज का जो साइज है वो यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे. ठीक है, पेज के लिहाज से हम यहाँ पे टेम्पलेट्स बनाएंगे. अभी हमारा पेज देखो यहाँ पे बिल्कुल ये बने. ठीक है, अगर मैं इसका यही पेज यहाँ से इसका चेंज करूंगा, यहाँ पे साइज पर आकर आपने आना है मोर साइज पे. किस पे आना है? मोर पेपर साइज पे. यहाँ पे आपने क्लिक किया, उसके बाद आपने यहाँ पर आना है. इसका जो साइज देना है वो आपने यहाँ पे 5.2 और यहाँ पर आपने देना है 8. ठीक है, इसका जो हम डिज़ाइन जो रखेंगे वो 8 रखेंगे. हमारा इस तरीके से कुछ पेज आ जाएगा. इसको यहाँ से हम क्लिक करते हैं, इस तरीके से हमारा एक टेम्पलेट बनकर आ जाएगा. ठीक है, टेम्पलेट्स का एक पेज बनकर आ जाएगा. ये देखो इस तरीके से. अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन दे देंगे और थोड़ा सा इसको लुक वगैरह दे देंगे. तो उसके लिए मैंने एक क्या नाम है टेक्सचर डाउनलोड किया हुआ है. आप टेक्सचर डाउनलोड कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है. तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक टेक्सचर लेके आ रहा हूँ. तो मैंने यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक किया, वर्क ऑफलाइन पे आया. सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक सर्किल लूंगा. सर्किल मैंने यहाँ से ये रेक्टेंगल उठाया और यहाँ से इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया. ठीक है, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, अपने फॉर्मेट पे आना है, फॉर्मेट शेप के ऊपर आना है. नेक्स्ट जो आपका होगा वो है फॉर्मेट शेप. फॉर्मेट शेप पे आए, यहाँ पे मैं अपने फिल पे आता हूँ. फिल पे आने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा पिक्चर टेक्स्ट फिल पे. आने के बाद मैं यहाँ पर अपनी फाइल से एक टेक्सचर उठा लूंगा जो मैंने यहाँ से डाउनलोड किया हुआ है. मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये पहले से ऑलरेडी मौजूद है. आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपने उसमें क्या नाम है गूगल से. ठीक है, आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से नीचे लेके आना है, ये कुछ इस तरीके का. और अब मैं इसको थोड़ा सा घुमा लेता हूँ इस तरीके से, ये इस तरीके से. ठीक है, अब हमने यहाँ से क्या करना है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से लेके आना है और यहाँ से कुछ इस तरीके से. ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूँ इस तरीके, ताकि ये हमारा प्रॉपर क्या नाम है नजर आए डिजाइन. ये इस तरीके से आएगा. इसकी जो ओपेक्सिटी है वो मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा. यहाँ से ओपेक्सिटी में इसकी कम भी बढ़ा सकता हूँ, ज़्यादा भी कर सकता हूँ. ठीक है, ये हमने इसकी ओपेक्सिटी यहाँ पे 16 रख. ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको क्लोज करूँगा. क्लोज करने के बाद अब मैं इसको पूरे पेज पे ले जाऊँगा. यहाँ पे कुछ इस माने ये चीज़. ठीक है, ये हमने बना लिया. अब इसकी जो आउटलाइन है वो आप यहाँ, ये जो आउटलाइन आ रही है साइड साइड पे, ये आपने यहाँ से इसको नो आउटलाइन करना है. मैं आऊँगा यहाँ पे उसको कर दूंगा नो आउटलाइन. ठीक है, ये हमारा प्रॉपर हो गया बिल्कुल. अब इसके बाद आपने एक ओवल शेप लेनी है. ओवल शेप से आपने इसको बनाना है. सो हम लेंगे यहाँ पे ओवल शेप. यहाँ पे आ जाएंगे इंसर्ट पे. सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ इस जगह पे, और यहाँ पे इंसर्ट में आने के बाद मैं यहाँ से शेप पर आऊँगा. शेप पे आने के बाद मैं यहाँ से एक ओवल शेप लूँगा और यहाँ से इस तरीके से मेंटेन कर दूंगा इसको, तो इस तरीके से. ठीक है, ये मैंने यहाँ से ले लिया. अब इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इस तरीके से लेके आऊँगा और थोड़ा सा यहाँ पे. देखो किस तरीके से ब्यूटीफुल लग रहा है. अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँगा इसी शेप में, और यहाँ से इसकी जो शेप है वो मैं यहाँ से थोड़ी सा डिफरेंट कर दूँ कुछ इस शेप में, और यहाँ पे कुछ इस शेप में. कंट्रोल Z करते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया. इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाता हूँ. कंट्रोल Z करते हैं, डिलीट कर देते हैं इसको. फिर दोबारा से हम लेके आते हैं, ये थोड़ा सही नहीं है. अब यहाँ से हम इंसर्ट पे आएंगे. इंसर्ट पे आने के बाद मैं यहाँ पे शेप पर आऊँगा. शेप पर आने के बाद मैं यहाँ पे ओवल शेप ले लूँगा. एक ओवल शेप लेने के बाद मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर दूँगा कुछ इस शेप में. इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे रख लेते हैं और थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा लेते हैं इस तरीके से.
अब मैं इसके यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से फिल पे जाऊँगा, फिल पे जाने के बाद मैं इसका कलर रेड कर दूंगा। रेड करने के बाद इसी की मैं यहाँ से क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ। ये इसके फ्रंट पेज पे आ गया। कंट्रोल सी किया हमने इसका, और यहाँ पे हम इसका कंट्रोल वी कर लेंगे। अब आपके पास ये पीछे एक शेप आ गई। अब इसी शेप में आपने जो कलर रखना है वो मैं यहाँ पे इसका वाइट रख लेता हूँ, ये कुछ इस शेप का। ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाना है और इसके यहाँ पर पीछे लेके आना है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा इसके नीचे कर लेता हूँ। इसको करता हूँ मैं सेंड टू बैक। सेंड टू बैक में यहाँ से कर दूंगा इसको, ऑलरेडी मौजूद है, पहले से ही मैंने किया हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद आपने करने के बाद एक और आपने यहाँ पे शेप लेनी, कंट्रोल सी करूंगा, कंट्रोल वी, ये हमारा आ गया। अब इसी शेप को मैं पीछे जो आपकी जो शेप बनी है इसी को मैं सेंड टू बैक पीछे ले जाऊंगा। यहाँ पे मैं आऊंगा सेंड टू बैक, यहाँ से पीछे गया, अब दोबारा से सेंड टू बैक। ठीक है। अब ये जो शेप है इसको मैं थोड़ा सा उठा के इसके नीचे ले आता हूँ, ये इस तरीके से। और ये वाली शेप है इसको भी मैं यहाँ पे नीचे ले आता हूँ। देखो कितना प्यारा लुक बन गया यहाँ से, ये कुछ इस शेप है। ठीक है। अब देखो कैसा लग रहा है। अब यहाँ से इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से आपने करना है सबसे पहले, एक मैंने शेप ली हुई है, एक पीएनजी, पीएनजी फॉर्म में ली है, वो मैं यहाँ से मैं सिलेक्ट करके यहाँ से ओके करूँगा वर्क ऑफलाइन पे। और यहाँ से एक फाइल में डाउनलोड की हुई वो एक ये है। अभी मैं इसी को उठा के यहाँ पे ले लूँगा। इसको मैं सबसे पहले तो फ्रंटेड कर देता हूँ ताकि ये मुझे सही से दिखे। इसको मैं करूँगा यहाँ पे रैप टेक्स्ट, फ्रंट टेक्स्ट, और इसके जो पीछे इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से रख लेता हूँ। अब मैं यहाँ से इसको उठा के इस जगह पर रखता हूँ, ये कुछ इस शेप। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ से हमने वो स्कूल्स नेम वो सारा कुछ लिखना है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कैसे लिखना है आपने, उसको किस तरीके से आपने बनाना है। सबसे पहले तो मेरे पास टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, मेरे को टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप टेक्स्ट लिख लेना। सो मेरे जो टेक्स्ट लिखा हुआ वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिज़ाइन करके बताता हूँ। सबसे पहले तो हम इसका लोगो लोगो लेंगे। अब लोगो हम कहाँ से लेंगे, इसको सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा यहाँ पे इस तरीके से बेटर दिखे। अब यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। उसके बाद फिर आपने यहाँ से क्या करना है, अब आपने यहाँ से लोगो लेके आना है। तो लोगो में क्या करूँगा, यहाँ से एक मैंने फाइल बनाई पहले से ऑलरेडी, वो भी मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने इंट्रो इसको स्कूल का लिया हुआ है, पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप भी लिख लीजिएगा। यहाँ से मैंने ओपन कर लिया माइक्रोसॉफ्ट, और यहाँ से इसको मैंने ये ले लिया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपनी फाइल पे आता हूँ। हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हमने यहाँ से इसको कॉपी करना है। कॉपी मेरे पास एक पहले से फाइल पड़ी हुई है, मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक लोगो उठाया हूँ, यहाँ से कॉपी करूँगा कंट्रोल सी करके, और अपनी फाइल पे यहाँ पे आ जाऊँगा। फाइल पे आने के बाद अब मुझे यहाँ पर क्लिक करना है इस जगह पे, और उसको यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ तो ये मुझे इस तरीके से एक डिज़ाइन बन के आया था। अब इसी डिज़ाइन को मैं यहाँ से इसके ऊपर ले जाऊँगा, और उसका जो बैकग्राउंड है वो मैं यहाँ से इसका रिमूव कर दूंगा। यहाँ से ये देखो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ये इस तरीके से तो बिल्कुल ही रिमूव हो गया। इसको मैं यहाँ से कंट्रोल सेलेक्ट करता हूँ ताकि ये प्रॉपर आ जाए। अब मैं इसको यहाँ पे कॉर्नर पे रखूँगा। ठीक है। ये इस तरीके से आ गया। इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से कर दूंगा, यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड। ये जेपीजी में नहीं है मेरे पास। सो दूसरा हम देखते हैं, यहाँ पे हम इंसर्ट पे आ जाएंगे। इंसर्ट पे आने के बाद पिक्चर पे क्लिक करेंगे, वर्क ऑफलाइन। यहाँ से हम कोई भी देखेंगे डिज़ाइन जो आपके पास अवेलेबल हो इसका, यहाँ से मैं सिलेक्ट करके यहाँ से रख लूँगा। जैसे हमने यूके एकेडमी का रखा था सेम वही हम यहाँ पे रख लेते हैं। चलो मैं यहाँ पे एक लोगो डिज़ाइन रखना है मुझे यहाँ से, तो मैं यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करूँगा। पिक्चर्स में देखते हैं इसमें अवेलेबल होगा।
यहाँ से हम इसको देखेंगे कहाँ पे है ये, जो हमने पिछली प्रीवियस वीडियो में भी लगाया था। आप स्कूल का भी लोगो डिज़ाइन बना सकते हो, ज़ाहिर नहीं है कि मैं जो लगा रहा हूँ वही आप लगाओ, यहाँ पर आप डिफरेंट भी लगा सकते हो। सो मैंने यहाँ से एक डाउनलोड किया हुआ पहले से ऑलरेडी, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पे डाउनलोड पे आऊँगा, डाउनलोड पे आने के बाद यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करूँगा, वीडियो में आई थिंक होगा, यहाँ से आप नीचे आ जाओ, यही एक ही पड़ा हुआ है, चलो यही लगा देते हैं इसको। यहाँ से मैंने उसको उठाया, एक तो मेरा यहाँ से ये बैकग्राउंड सही से नहीं सेट बैठ रहा, यहाँ से इसको सेट करेंगे, ओके कर दिया। अब इसको मैंने क्लिक किया, इसको मैं करूँगा इन्फ्रंट टेक्स्ट, कंट्रोल Z करते हैं, ये इसके पीछे ही रहे, ज़्यादा बेटर होगा। कंट्रोल Z करते हैं। अब मैं यहाँ से कॉपी करके वहीं से लेके आता हूँ, यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल C किया, और यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल V, और इसको मैं इन्फ्रंट टेक्स्ट करूँगा यहाँ पे, और यहाँ से इसको उठा के इस जगह पर, ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ से क्या करना है, अब इसके यहाँ पे हमने स्कूल्स वगैरह देने हैं, तो यहाँ पे हम इंसर्ट पे आ जाएंगे। इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पे वर्ड आर्ट के आने के बाद मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे लिख दूंगा यूके एजुकेशन अकेडमी। उसको यहाँ से हम फर्स्ट जो वर्ड्स होता है वो कैपिटल वर्ड्स लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से इसको मैं रिमूव करके यहाँ से एजुकेशन अकेडमी, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसको करूँगा नो स्पेस, यस, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं इसको कॉपी करके इस जगह पे करता हूँ, ये इस तरीके, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे स्कूल एडमिशन लिखना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, स्कूल एडमिशन यहाँ से कॉपी करके, यहाँ से सेम प्रोसेस करके यहाँ से इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे अपनी फाइल पे आ जाऊँगा, क्योंकि मेरा पहले से ऑलरेडी ये मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ से मैं लूँगा वर्ड आर्ट आने के बाद मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से इसको करूँगा नो स्पेस, ठीक है। और इसी में यहाँ से इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा, यहाँ से इसको मैं यहाँ से कंट्रोल V करता हूँ, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, और यहाँ से इसका जो स्टाइल है वो मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ, ज़्यादा बढ़ गया। अब यहाँ से मैं इसको उठाऊंगा और यहाँ पे ले आऊँगा इसको, और इसको थोड़ा सा रोटेट करूँगा इस तरीके से, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे, लुक करे, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे इस जगह पे ले, और यहाँ से इसका जो आप स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो इस तरीके से। अब मैं इसको कंट्रोल के साथ बड़ा करूँगा, ये मैंने इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ से एजुकेशन को भी कॉपी करूँगा, एडमिशन को भी यहाँ से ओपन करके मैंने यहाँ इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पे इस जगह पे आऊँगा, आने के बाद यहाँ पे मैं लूँगा वर्ड आर्ट, इसी तरीके से वर्ड आर्ट मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, और यहाँ पे मैं इसको करूँगा नोट्स पे, ये भी हमारा इस तरीके से आ जाएगा इस जगह पे नोट्स पे। अब मैं यहाँ से इसको डिलीट करके यहाँ पे एडमिशन दे दूँगा, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेंगे इसी तरीके से, और इसको भी यहाँ से हम लेके आएंगे, और इसको भी यहाँ से मैं इसको घुमा दूंगा इस तरीके से, तो ये, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ से इसको लेके इस जगह पे ले आया ये। और अब मैं इसका भी राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, और यहाँ से मैंने जो एरिया जो इसका लिया था वही मैंने यहाँ पे इसका ये ले लिया,
साइज में इसका थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर दूंगा ताकि ये थोड़ा सा लुक करे। अब देखते हैं। अब इसको सिलेक्ट किया मैंने यहाँ से, और इसी को ही मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से कर दिया। ठीक है। और इसका जो कलर है वो मैं यहाँ पे इसका रेड कर लूंगा, थोड़ा सा लुक लगेगा। ठीक है, इस तरीके से। और इसका जो कलर है वो मैं यहाँ सिलेक्ट करके यहाँ पे ब्लू कलर रखूंगा मैं। थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अभी भी छोटा लग रहा है, उसको थोड़ा सा और बड़ा कर, ये चीज। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा पकड़ के इस तरीके प्रोजेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा इसको मैं इसको ऊपर इस जाने के लिए ये चीज। ठीक है, अब देखो कितना प्यारा सा लुक कर रहा है, देखो इस तरीके से। अब हमने यहाँ से क्या करना है, अब हमने यहाँ से एक रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल में यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ और यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा इस तरीके से, और यहाँ से भी इसको मैं कुछ इस तरीके से ले लूँगा और यहाँ पे रख दूँगा इसको। ठीक है, और थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा यूँ करूँगा ये। अब इसको थोड़ा सा ऊपर। अब इसका जो कलर है वो मैं यहाँ पे इसका रेड रख देता हूँ। रेड यहाँ से मैं होम पे जाऊंगा यहाँ से, और इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से रेड रख दूँगा। फॉर्मेट पे चले जाते हैं। फॉर्मेट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे शेप फिल इसका रेड रख लेता हूँ। और यहाँ पर जो लिखना है वो मैंने कॉपी किया हुआ है। नाउ रजिस्टर इज ओपन, कंट्रोल सी, और यहाँ से मैं क्या करूँगा कंट्रोल बी। अब मैं यहाँ पे एड टेक्स्ट करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कंट्रोल बी कर दूँगा। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये हमारा इस तरीके से एक प्रॉपर सिचुएशन में आ जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये ज़्यादा बड़ा हो गया ये चीज़। इसको थोड़ा सा रेक्टेंगल को थोड़ा सा बड़ा, ये चीज़ बस। यहाँ पर आपने ये थोड़ी मिस्टेक कर दी है तो यहाँ पर इसको 4 कर दिया, ज़्यादा कर दिया। इस तरीके से हम लिख लेंगे। ये हम इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ से नीचे आना है। नीचे आने के बाद अब हम यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टाइल लुक दे देंगे इसको थोड़ा सा। अब हमारा ये लुक थोड़ा सा अच्छा बन रहा है। देखो ये कुछ शेप अब अच्छा लग रहा है। पहले हमारा थोड़ा सा बुरा लग रहा था, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे आने वर्ड आर्ट चूज करना है। यहाँ से वर्ड आर्ट चूज कैसे करेंगे हम, यहाँ पे आते हैं वर्ड आर्ट पे। वर्ड आर्ट पे आने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट में इसको यहाँ से उठा के इस जगह पे ले जाता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ से मैं होम पे जाके इसको करूँगा नो स्पेस। नो स्पेस करने के बाद अब मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं लिख दूंगा जो मैंने प्रीवियस लिखा हुआ है। सिलेक्ट करूँगा इसको मैं यहाँ से द किड्स वाला, यहाँ से बेस्ट एजुकेशन, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं आ जाऊँगा अपनी फाइल पे और यहाँ पे आके इसको करूँगा कंट्रोल वी। ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे, लाइन स्पेसिंग कम कर देंगे यहाँ से, और यहाँ से रिमूव, और इस तरीके से। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा आपने यहाँ पे नीचे लिया, ये इस तरीके से, ये आपने कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद फिर आपने जो नीचे एक और आपने वर्ड आर्ट लेना है इसी तरीके से जैसे मैंने ये लिया है, या आप इसी को यहाँ पे कंट्रोल अल्ट के साथ कॉपी कर सकते हो। ये देखो इस तरीके से मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ से इसको सारे को डिलीट करूंगा। आपको बार बार वर्ड आर्ट पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपने यहाँ पे जाना है
इसको यहाँ पे जितने भी ये क्वालिटी टीचर हैं इसको यहाँ सर आपने सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आपने इसको कॉपी करके इस जगह पे ले आना है और यहाँ पर ला के आपने इसको कंट्रोल V कर लेना है और इन सबको आपने सिलेक्ट कर लेना है और इसका जो लाइन स्पेसिंग है वो थोड़ा सा आपने कम कर देना है, यहाँ से 1.0 और यहाँ पे रिमूव आफ्टर पैराग्राफ, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे थोड़ा सा टिक का वो लेके आना है, तो आपने यहाँ से भी इसको टिक लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। और यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आपने इसके नीचे ले आना है इस तरीके से। ये आपका कुछ इस शेप में बनेगा, देखो इससे अच्छा लग रहा है, इसका लुक अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से आपने बनाना है। इसको यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इसको ऊपर कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे इसका रजिस्टर ओपन करवाना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे आ जाएंगे, शेप पर आना है। शेप पर आने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक शेप लूँगा। शेप कैसे लेनी मैंने, वो मैं यहाँ से डिसाइड करूँगा। शेप आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है इंसर्ट के साथ। इसको मैं यहाँ से बैक स्पेस कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया ये वाली और ये, और यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे इस तरीके से ले लूँगा और इसको थोड़ा सा आपने इसको थोड़ा सा इसको यहाँ पे ये शेप, ठीक है। और थोड़ा सा इसको यहाँ पे इस तरीके से रखना है। और अब मैं इसको थोड़ा सा कलर जो मैं रखूँगा इसका वो वाइट रखूँगा। क्या रखूँगा, वाइट कलर। वाइट कलर में यहाँ पे शेप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको वाइट कलर देता है। और इसकी जो आउटलाइन है वो यहाँ से इसको नो आउटलाइन कर लेते हैं। और दूसरा आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको आप दे सकते हो, ये फॉर्मेट पे जाके इसको थोड़ा सा शेडो वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे ये कुछ शेप में और थोड़ा सा इफेक्ट भी डाल देते हैं इसमें, ग्लो भी, रिफ्लेक्शन भी हो थोड़ा सा इस तरीके से। और इसके अलावा यहाँ से थोड़ा सा शेप पे आ जाएंगे, थोड़ा सा ग्लो दे देंगे इसको, थोड़ा सा इफेक्टिव लगे थोड़ा सा ये चीज़। अब आपने थोड़ा सा इसको यहाँ से छोटा कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा प्रॉपर दिखे। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको उठाना है, आपने कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको रख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इसको करना है एडिट टेक्स्ट। यहाँ पर आप लिख लेना है रजिस्टर आर ओपन। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, रजिस्टर नाउ। तो वो मैंने पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैं अपनी फाइल पे आऊँगा, फाइल पे आने के बाद मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा, रजिस्टर नाउ को कॉपी किया मैंने यहाँ से और इसको मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल V। अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन फ्रंट टेक्स्ट जो मैंने लिखा था वो कहाँ चला गया, V। इसको हम यहाँ पे बैक स्पेस करते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें क्योंकि इसका वाइट जो कलर है वो सही नहीं है, थोड़ा सा इसको हम ब्लैक कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे दिखेगा। अब हमने वो यहाँ से कॉपी कर लेना है इसको। ये देखो ये लिखा हुआ है नाउ। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, बैक स्पेस, हाँ यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आपने लिखना है नाउ रजिस्टर। यहाँ पे मैं लिखूंगा नाउ रजिस्टर। और यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब जो उसका टेक्स्ट कलर है वो आपने यहाँ पे ब्लैक रख लेना है, वाइट रख लो। और इसका जो कलर है वो मैं फॉर्मेट पे जाके यहाँ पे वाइट रख लूंगा। टेक्स्ट कलर है वो मैं यहाँ पे इसका ब्लैक रख लूंगा। सो इसको इस तरीके से रख लेंगे। चलो कोई बात नहीं, इसको यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मैं लाइन स्पेसिंग पे आऊँगा 1.0 और यहाँ से उस पर रिमूव आफ्टर पैराग्राफ इस तरीके से।
ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। और थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा छोटा, ये चीज़ लुक अच्छा दे रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक डिज़ाइन और ले आएंगे। यहाँ पे शेप पर जाएंगे। शेप पर जाने के बाद आपने यहाँ से एक आपने ये लेनी है इस तरीके का, और यहाँ से आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहिए। सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ से गोल कर देंगे इस शेप में, और यहाँ से थोड़ा सा इसके यहाँ से डिलीट करके आप यहाँ पे कोई और भी ले सकते हो फाइल। स्मार्ट आर्ट पे आ जाओ और यहाँ से आपने जो लेनी है वो मैं आपको भी बता देता हूँ कैसे लेके आनी। ये बनी यहाँ पे कुछ शेप, नाउ रजिस्टर आर ओपन, ठीक है। और इसका जो कलर है वो आपने यहाँ पे क्या नाम है, ब्लू रख लेना। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इस तरीके का, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं टेक्स्ट करना चाह रहा हूँ और यहाँ से मेरे पास जो टेक्स्ट है वो मैं यहाँ पे कॉपी करके आने लगा। कंट्रोल सी करेंगे यहाँ पे और यहाँ पर हम आएंगे, इसको यहाँ पर करेंगे कंट्रोल V, इस तरीके से। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से होम पे जाके इसका जो लाइन स्पेसिंग है वो कम करूँगा यहाँ पे 1.0 और यहाँ से रिमूव ऑप्शन करेगा, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब हमने यहाँ से क्या करना है, इसको सिलेक्ट किया, इसको छोटा कर लेना है आपने। यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से इस तरीके से छोटा कर लेना। ये आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। मैं तो कह रहा हूँ ये प्लस को हटा ही देना इस तरीके से, ये चीज़। अब थोड़ा पंपलेट्स को देखते हैं किस शेप में बना है। ये इस शेप में बना है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और रहेगी जिसके हमने यहाँ पे 30% ऑफ करना है, वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। वो कैसे लगाना है, आपने यहाँ पे इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे आने के बाद आपने यहाँ पे शेप पर आना है। शेप पर आने के बाद आपने यहाँ पे एक इस तरीके का एक आपने ये ले लेना है और यहाँ से यूँ आपने इस तरीके से यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे, ये इस तरीके का। इसका जो कलर है वो मैं यहाँ पे रेड कर लेता हूँ और यहाँ पर अब हम वर्ड आर्ट पे आएंगे। वर्ड आर्ट के बनने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूँगा वर्ड आर्ट को, और यहाँ से वर्ड आर्ट को मैं नो स्पेसिंग करूँगा। सिलेक्ट किया मैंने यहाँ से नो स्पेस और यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 30% ऑफ। होता तो नहीं है 30